दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम अपने रोज़ के कामों में से कितने काम गलत कर रहे होते हैं। मोबाइल चार्ज करने से लेकर शावर लेने तक हमारे बहुत से काम गलत तरीके से होते हैं, जिनकी वजह से नुकसान होता है। तो चलिए आज की वीडियो में उनके बारे में बात करते हैं। टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, गर्म पानी से नहाना सबको पसंद होता है और ये आपको पूरे दिन के लिए फ्रेश भी करता है, लेकिन सच तो ये है कि गर्म पानी से ज्यादा नहाना जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। इससे स्किन पर मौजूद बहुत सारे फायदेमंद बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इसके अलावा भी ये जिस्म में बेशुमार नुकसानात पैदा कर सकता है। वैसे भी पानी से ज्यादा नहीं नहाना चाहिए। मॉडर्न रिसर्च तो ये भी कहती है कि रोज नहाना भी जिल्द के लिए नुकसानदेह होता है। इससे जिल्द में क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि रोज नहाने को अवॉइड करें, और अगर आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता तो सिर्फ जरूरी जगह धो लें। नंबर 2, केला। जी हाँ दोस्तों, हमारा केला खाने का तरीका भी गलत है। अक्सर लोग इसे ऊपर की जानिब से छीलते हैं, जिसकी वजह से केले पर मौजूद काफी सारे धागे लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप केले को उल्टी जानिब से छीलें तो इसकी सारी स्ट्रिंग्स भी न सिर्फ उतर जाएंगी, बल्कि इसे उल्टी साइड से छीलना आसान भी होता है। दोस्तों, आपने अक्सर टूथपेस्ट के कमर्शियल्स में देखा होगा कि टूथब्रश पर इसके साइज जितना पेस्ट लगाया जा रहा है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। पेस्ट बनाने वाली कंपनीज अपने माली फायदे के लिए ऐसे कमर्शियल्स दिखाती हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा एट्रैक्टिव लगे और ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ज्यादा बिके। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि मटर के दाने जितना टूथपेस्ट भी आपके दांतों को साफ करने के लिए काफी है। तो क्या ख्याल है, क्यों ना उन कंपनीज का थोड़ा सा नुकसान किया जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में अंडों को रखने के लिए दरवाजे में जगह बनी होती है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अंडों को सही कंडीशन में रखने के लिए 20 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन फ्रिज का दरवाजा फ्रिज में सबसे गर्म जगह होती है, लिहाजा वहां पर रखने से अंडों की क्वालिटी खराब हो सकती है। दूध की बोतल को भी अक्सर लोग दरवाजे में ही रखते हैं, जबकि दूध को भी ठंडा रहने की जरूरत होती है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए और इन्हें फ्रिज में सबसे पीछे रखना चाहिए, क्योंकि वो जगह फ्रिज में सबसे ठंडी जगह होती है। इसी तरह बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के सॉसेज और जैम्स भी दरवाजे में रखने के आदी होते हैं। इन चीज़ों को केमिकल्स के जरिए प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें फ्रूट्स होने की वजह से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अलबत्ता टमाटो केचप को भी बहुत से लोग दरवाजे में रख देते हैं, जबकि इसे ठंडी जगह की जरूरत ही नहीं होती। टोमेटो केचप में आमतौर पर टमाटर, चीनी और सिरका होता है, लिहाजा ये चीजें इसे ज्यादा टेम्परेचर में भी खराब होने से बचाती हैं। केचप रूम टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होता, इसलिए इसे फ्रिज में रखना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। आप उन्हें फ्रिज से निकाल कर इनकी जगह पर कोई ज्यादा जरूरी चीज भी रख सकते हैं। दोस्तों, एक और काम जो हम गलत करते हैं वो लिखे हुए को काटना है। अक्सर लोग कुछ भी लिखने के बाद अगर उसे मिटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर सीधी लकीर खींच देते हैं, जो दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगती है, लेकिन ये लकीरें पीछे लिखे हुए लफ्जों को छुपा नहीं सकती। क्या होगा अगर आपने कोई पर्सनल बात लिखी हो, अगर कोई राज हो या फिर कोई शर्मिंदगी वाली बात हो, इस सूरत में आपको बहुत ज्यादा बुरा महसूस होगा अगर कोई उसे पढ़ ले। लिहाजा आसान तरीका यह है कि लाइनें लगाने की बजाय जिस लफ्ज को मिटाना हो उसके ऊपर मजीद कुछ रैंडम लफ्ज लिख दिए जाएं। ऐसा करने से पीछे लिखा हुआ लफ्ज पढ़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहेगा और आपका राज भी खुलने से बच जाएगा। अक्सर लोग अपने कामों को याद रखने के लिए स्टिकी नोट्स दीवारों पर या शीशों पर लगाते हैं, लेकिन उनके गलत इस्तेमाल की वजह से ये छोटे छोटे नोट्स गिर जाते हैं। वजह यह है कि आप चिट को डायरी से अलग करते वक्त गलत तरीके से फोल्ड करते हैं। नीचे से ऊपर की जानिब अलग करने की वजह से ये चिट मुड़ जाती है और दीवार पर चिपकने के बाद ये नीचे की तरफ गिर जाती है। अगर इसे साइड की जानिब से कॉपी से अलहदा किया जाए या फिर बिल्कुल सीधा उतार लिया जाए तो ना तो चिट मुड़ेगी और ना अलहदा होगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग इसके पीछे वजह ये बताते हैं कि जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी जिस्म में उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और मसल्स इंजरी के चांसेस भी कम होंगे, लेकिन इसके पीछे कोई
भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बाज स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि कुछ एथलीट्स की स्टिचिंग की वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई थी, लिहाजा ये इतनी जरूरी भी नहीं है जितना आपका जिम कोच आपको बताता है। दोस्तों इमेजिन करें आप बाहर से आते हैं और घर में खाना ठंडा हो, उसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ऑन करते हैं और खाना उसमें रख देते हैं। खाना गर्म होने के बाद जब खाना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि खाना साइडों से तो गर्म है, अलबत्ता दरमियान से और नीचे से बिल्कुल ठंडा है। इसकी वजह यह होती है कि माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स जो खाने को गर्म करती हैं ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती, लिहाजा प्लेट में मौजूद खाने की साइड्स तो गर्म हो जाती हैं लेकिन दरमियान वाला हिस्सा ठंडा रहता है। अक्सर लोग इसका हल बहुत अच्छा निकालते हैं, वो ये कि खाने को बार बार उलटकर माइक्रोवेव में रखते हैं, फिर निकालते हैं और उलटकर फिर रख देते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाए। लेकिन इतना टाइम किसके पास है? इसका आसान तरीका यह है कि आप चावल खा रहे हैं या फिर कोई दरमियान से गर्म नहीं होने वाली चीज, तो उसे प्लेट में एक रिंग की सूरत में रखें, साइड में उसका रिंग बनाएं और दरमियान में खाली जगह छोड़ दें। लिहाजा तमाम खाना साइड से गर्म हो जाएगा क्योंकि माइक्रोवेव सबसे पहले प्लेट की साइड में मौजूद खाने को ही हिट करती हैं। है ना ये बहुत ज्यादा कूल सॉल्यूशन। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अपने कमरे को पंखे के जरिए गर्म किया जाए? सुनने में ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है क्योंकि पंखा हमेशा कमरे को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंखे के पंख क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ये गर्म हवा को ऊपर की तरफ खींचते हैं और ठंडी हवा को नीचे धकेलते हैं, लिहाजा कमरा ठंडा रहता है। लेकिन बाज जदीद पंखों में एक ऑप्शन पंखे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का होता है, यानी उल्टा घुमाने का। इस तरह हल्की रफ्तार से घुमाने से पंखा गर्म हवा को नीचे धकेल देता है और ठंडी हवा को ऊपर खींचता है, लिहाजा कमरा गर्म हो जाता है। दोस्तों हम अपना मोबाइल भी गलत तरीके से चार्ज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल चार्ज होने के कुछ देर बाद ही बैटरी का चार्ज ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हम बैटरी को फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला कर देते हैं, जैसे हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी तरह मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी फ्रस्ट्रेट उस वक्त होती है जब उसे चार्ज होने के बाद भी चार्ज पर लगा रहने दिया जाए। इसके अलावा 80% चार्ज होने के बाद बैटरी बहुत ज्यादा लोडेड हो जाती है, इसलिए भी जल्दी चार्जिंग ड्रॉप कर देती है। लिहाजा बैटरी को चार्ज करने का आइडियल तरीका ये है कि उसे 30 से 80% के दरमियान रहने दिया जाए, यानी 80% चार्ज होने के बाद निकाल लिया जाए। और पूरी रात चार्ज पर लगे रहने देना तो वैसे ही बेवकूफी है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।